हम निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसके 5वें अध्याय में हम आ गए हैं। पहला यूहन्ना की पत्री और 5वें अध्याय को हम आज आरंभ करेंगे और हम कुछ आयतों पर मनन करेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 उसकी एक आयत से हम इस छोटे से अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे। जल्दी से पढ़ने में मदद कर सकते हैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, यीशु मसीह न केवल पानी के द्वारा परंतु पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो इससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उससे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो यह होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा काम करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें से जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्खों से बचाए रखो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इन वचनों के द्वारा हमसे बात करे और अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करे। 5वें अध्याय की पहली आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वही परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? वो जिसने ये विश्वास किया है कि यीशु ही मसीहा है, मसीह है।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके जाने और अंगीकार करे। ये एक प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में ये एक ऑप्शनल बात नहीं है, परंतु एक अनिवार्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति को मसीहा करके जानना बहुत जरूरी है। जानना और फिर उसे स्वीकार करना या अंगीकार करना। देखिए ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की पत्री लिखी। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा है। अब उस समय क्या माहौल था? देखिए एक बार फिर मैं याद दिला दूं, बार बार बताना इसलिए जरूरी है कि ये जो पत्री लिखे जाने का समय है, तब यूहन्ना झूठे शिक्षकों के विरोध में उनकी शिक्षाओं का बहुत ही प्रखर खंडन करने के लिए इस पत्री को लिख रहा है। उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इन वचनों पर मनन करना जरूरी है। वो लिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को, यीशु को मसीहा करके अंगीकार करना बहुत जरूरी है, जानना या विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्यों मालूम है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे और जब यूहन्ना भी उनके साथ था, यहूदी लोग प्रभु यीशु को मसीहा करके नहीं मानते थे, है ना? देखिए एक आयत पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय 22वीं आयत। यूहन्ना, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 22। क्या लिखा है? ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। यहूदी लोगों ने एका कर रखा था कि प्रभु यीशु को मसीह करके नहीं मानना। प्रभु यीशु को चंगा करने वाला मान लेना, नबी मान लेना। नबी वो लोग मानते थे, है ना? गुरु करके मानते थे। वो इस बात को नकार नहीं पाते थे कि ये जो नबी है या गुरु है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं वैसी थी। प्रभु यीशु मसीह के हाथों से जो चमत्कार होते थे, उसके कारण वो उसे सिरे से सीधे सीधे नकार नहीं सकते थे कि ये नबी नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं। परंतु उन्होंने बड़ी चालाकी से प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके मानने से इनकार कर दिया और दूसरों को भी जो विश्वास करते थे वो रोकते थे, या लिखा है वहां आराधनालय से निकाल देते। लेकिन ठीक उसी समय पर कुछ लोग थे, बहुत थोड़े थे, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके पहचाना और उसे स्वीकार भी किया, है ना? कौन कौन लोग हैं? बहुत सारे हैं। हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना 4:29 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? यूहन्ना 4:29। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? देखिए एक सामरी स्त्री है जिसको समझ में आ गया कि ये मसीहा है, और वो जाकर लोगों को प्रचार करने लगी। और उसके बाद की कहानी हम जानते हैं, अभी पढ़ने का समय नहीं है। लोगों ने और उसके जिन लोगों में उसने प्रचार किया उन्होंने, और उसने स्वयं ने विश्वास कर लिया, मान लिया कि ये कौन है? मसीहा है। यीशु मसीह जो है वो मसीहा है, ये सामरी स्त्री को समझ में आ गया। और यही अंगीकार हम शिष्यों के अंदर भी देखते हैं। लूका 9 अध्याय 20 आयत। लूक चैप्टर 9 वर्स 20। क्या लिखा है वहां पर? इस प्रकार लिखा है, लूका 9:20 में लिखा है, उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या समझते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। चेले जो है वो भी इस बात को समझ पाए कि ये जो है मसीहा है। और यूहन्ना इस महान सच्चाई को कोट करते हुए अपनी पत्री में लिख रहा है कि जो
जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वही परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को है ना केवल एक धार्मिक अगुआ या जो है चंगाई देने वाला एक भला धार्मिक नेता करके मानना काफी नहीं है। उसे प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके मानना, जानना, अंगीकार करना, विश्वास करना जरूरी है। क्यों है मालूम है ऐसा? आपको क्या लगता है क्यों क्यों ऐसा जरूरी? क्योंकि तभी वो उद्धार पा सकते हैं। बिल्कुल सही। प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके मानना इसलिए जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे इस धरती पर? उद्धार देने आए थे, सही बात है। उससे जुड़ी हुई एक बात है जो स्पष्ट मसीहा के विषय में लिखी गई। उसका उसका हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको सीधे सीधे जोड़ा जाए तो उसका मसीहा कहलाना उसके क्रूस से जुड़ा हुआ है ना? प्रभु यीशु मसीह मसीहा होकर पैदा हुआ क्योंकि वो क्रूस पर बलिदान देने वाला था। देखिए एक आयत पढ़िए, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 46 और 47 आयत पढ़िए। लूका 24, लूक चैप्टर 24 वर्स 46 47। और उसने कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन खराब का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यहां पर लिखा है मसीहा क्या करेगा? दुख उठाएगा। प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उसके बलिदान से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति या कोई समुदाय प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके मानने से इनकार कर देता है, इसका मतलब वो उसके क्रूस के बलिदान को भी क्या कर रहा है? ठुकरा रहा है या इनकार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को वो लोग नहीं चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह को एक धार्मिक अगुआ या धर्म गुरु करके या चंगाई देने वाला, चमत्कार करने वाला मानकर विश्वास करे। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को लोग इस रूप में अंगीकार करें कि ये हमारे पापों के बदले, मनुष्य जाति के पापों के बदले बलिदान हुआ है। ये छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला बनकर आया है। प्रेरित के काम की पुस्तक 4 अध्याय 12 आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो मसीहा के रूप में विश्वास करे। उस समय पर जब यूहन्ना ये पत्री लिख रहा है, ये जो झूठे भविष्यवक्ता थे ना, ये प्रभु यीशु मसीह को भला बुरा नहीं कहते थे। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई बुरा प्रचार नहीं करते थे, परंतु ये क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह के मसीह होने को इनकार करते थे बड़ी चतुराई से। ये प्रभु यीशु मसीह का आदर तो करते थे, परंतु उसे मसीहा करके इनका अंगीकार करते नहीं थे, जैसा यहूदी उस समय पर किया करते थे। प्रभु सहायता करे इन सच्चाइयों को समझने के लिए और इसके अनुसार जीवन जीने के लिए। वहां पर लिखा है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखिए एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को मसीहा करके अंगीकार कर लेता है ना कि ये मसीहा है, अर्थात ये क्रूस पर मरने वाला वो व्यक्ति है जो मेरे पापों के लिए मरा है, ये क्रूस पर मरा है और मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे छुटकारे के लिए मरा है। ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति फिर किसी धर्म से नहीं जुड़ता, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिसने ये विश्वास किया है, परमेश्वर उसे अपने घर में जन्म देते हैं।
जो ये विश्वास करता है वो धर्म से नहीं जुड़ता, परंतु परमेश्वर के परिवार में जन्म पाता है, ये सच्चाई है। और इसलिए क्या वो परमेश्वर के परिवार में जन्मा है, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसके लिए, परमेश्वर की सारी आशीषें उसके लिए, वो परमेश्वर के साथ एक ऐसे संबंध में है जो पिता और पुत्र का संबंध है। जैसे एक परिवार में संबंध होता है, वैसा एक संबंध है। इसको किसी धर्म से जुड़ने या किसी केवल एक धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं रखा जा सकता। प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है जो हमें इस युग में भी प्रोत्साहित करती है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके माना है ना, इस बात को याद रखना जरूरी है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरे साथ। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ व्यवहारिक बातों को यूहन्ना यहाँ पर लिखता है कि वापस उस आयत को मैं पढ़ता हूँ। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता, वह उससे भी प्रेम रखता जो उससे उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर परमेश्वर के घर में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति के लक्षण बताए गए। वो जो दूसरे जन्मे बच्चे हैं उस परिवार से, उनसे भी प्रेम रखता है। देखिए, ये हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करे और परमेश्वर की अन्य संतानों से प्रेम ना करे। बहुत स्वाभाविक रीति से जैसा एक परिवार में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक वैसा ही इस मसीह परिवार में भी होता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की संतान है, वो अपने दूसरे भाई बहनों से जरूर प्रेम करेगा। और देखिए, यहाँ इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें या इसको और इसमें विचार करें तो एक और विचार निकल के आता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। मतलब जितने भी विश्वासी भाई बहन है वो एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा विश्वासी एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, है ना, या मुझे जो लोग पसंद आते हैं, जो परमेश्वर की अन्य संतानें जो मेरे समान है, उसमें से जो मेरे समान है, मुझे पसंद करते हैं, लाइक माइंडेड है, उनसे प्रेम करूंगा मैं, बाकी से नहीं करूंगा। नहीं, समान रूप से आपस में प्रेम रखना ये एक चिन्ह के रूप में बताया गया है। मतलब मैं जिन भी लोगों को जानता हूं कि ये परमेश्वर की संतान है, उनके लिए समान रूप से प्रेम और सहभागिता का भाव, समर्पण मेरे अंदर होना चाहिए। ये आपस में एक पूरक एक बात है। मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, साथ में उसकी संतानों से, हमारे समान जो उसकी संतान है उनसे भी प्रेम रखें। ठीक है, फिर दूसरी आयत को पढ़ते हैं, कोई पढ़ने में मदद करे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात लिखी गई है। ऊपर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर से जो अन्य उत्पन्न हुए उनसे भी प्रेम रखता है। जैसे ये बात आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे की पूरक है, वैसे ये बात भी आपस में जुड़ी हुई है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके अंदर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता नजर आएगी। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। ये बहुत अनिवार्य और बहुत स्वाभाविक लक्षण है परमेश्वर के प्रति प्रेम का। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से प्रेम करता है ना, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। उसको मानने के लिए उसके हृदय में इच्छा होती है। अगर वो नहीं मान पाता है या वो मानने में पराजित हो जाता है,
तो पता है क्या है, वो बहुत बेचैनी का जीवन जिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ह आप परमेश्वर से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या नहीं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या नहीं करता हूँ, इसको इसको जाँचने के लिए बहुत सरल एक बात है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ? अगर मैं मानता हूँ, तो मैं प्रेम करता हूँ, और अगर मैं नहीं मानता हूँ या नहीं मान पा रहा हूँ, मैं पराजित हूँ, और मैं उस पराजय में बेचैन हूँ, निराश हूँ उस अवस्था से, इसका अर्थ है मैं परमेश्वर की संतान हूँ, क्योंकि मैं पराजित हो रहा हूँ, अपनी पराजय से निराश हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जो अनाज्ञाकारिता, ढिठाई में, पाप में जीवन जीता है ना, और वो उस अवस्था के प्रति लापरवाह भी है, मतलब वो एंजॉय कर रहा है, लगातार एंजॉय कर रहा है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में जी रहा हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ और ऐसे ही चलने दे रहा हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं? एक संतान के रूप में एक विश्वासी जरूर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए परिश्रम करेगा। अगर वो नहीं कर पाता है, तो उसके जीवन में एक बेचैनी होगी, वो अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसके पास पैसा हो सकता है, उसके पास मनोरंजन के दूसरे संसाधन होंगे, परंतु वो अपने मन में हमेशा इस खेद को, इस व्याकुलता को फील करेगा कि सही नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ एक सही आज्ञाकारिता की सहभागिता में नहीं हूं। ये बेचैनी ये बताती है कि वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन एक व्यक्ति जो पाप में अपने जीवन को झोंक कर जी रहा है ना, और बिल्कुल निश्चिंत है, तो फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ सोचने की बात है। अनेकों बार परमेश्वर के भक्तों ने इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे एक बकरी का, भेड़ का बच्चा कीचड़ के गड्ढे में चैन से नहीं रह सकता, है ना? वो गिर सकता है, उसमें निकलने की कोशिश करेगा, ना निकल पाए तो वो चैन से रहेगा नहीं, है ना? लेकिन उसकी जगह अगर एक सूअर का बच्चा या सूअर अगर कीचड़ में गिर जाए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सहज रूप से वो वहां पर पड़ा ही रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ये एक तुलनात्मक उदाहरण से समझाया गया है कि किस प्रकार आज्ञा मानने वाला व्यक्ति और अनाज्ञाकारिता में जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन से एक गवाही प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं या नहीं। वहां पर लिखा है आगे, 2 और 3 को पढ़ लीजिए। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों में प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर का प्रेम ही यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। कुछ और पदों को पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना इसी का 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, नहीं माफ कीजिए, यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 15 आयत, रेफरेंस के लिए लिख लीजिए आप, यूहन्ना 14 अध्याय 15 आयत। वहां पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब 3 आयत में लिखा है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस बात पे सहमत हैं या नहीं हैं? उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, आपको क्या लगता है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन है या नहीं? आपके विचार आप रख सकते हैं, आपके जीवन के अनुभव से या परमेश्वर के वचन के प्रकाश से। कठिन नहीं है। तो सरल है। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि प्रभु किसी कठिन आज्ञा नहीं
जी, लेकिन मानते हैं तो कष्ट आता है ना? तकलीफ आती। देखिए जब मैं जब इस बात पे सोच रहा था तो मैं सोचने लगा कि प्रभु आपकी आज्ञा मानना कठिन तो है, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि कठिन नहीं है? जबकि मसीह जीवन का अनुभव बताता है कठिन है ना? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे, है ना? और लिखा है तुम्हारी आँख अगर ठोकर खिलाए तो आँख को निकाल के फेंक दो, मतलब कठिन है। इसको थोड़ा-सा सरल करके समझे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बोझिल नहीं है। उसमें आज्ञाकारिता में जब हम जीते हैं तो परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, पर ये बोझ से भरा हुआ नहीं होगा। देखिए, मैं इसके तुलना में एक आयत को आपको बताता हूँ। हम 2 आयतों को पढ़ेंगे फिर आपस में तुलना करेंगे। पहले एक साथ पढ़ेंगे फिर तुलना करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय और उसकी 4 आयत। 3 और 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 3 और 4। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ठीक है, अब दूसरी आयत पढ़िए, फिर उसके बाद हम इसे समझेंगे। मत्ती 11 का 28 से 30। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28-30 पढ़िए जिन्हें मिले। ऐसा परिश्रम करने वाले और बोझ से लगे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ठीक है, अब दोनों आयत को तुलना करके देखिए। दोनों जगह पर आज्ञा दी जा रही है ना? मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे थके और परिश्रम और बोझ से दबे हुए व्यक्ति, मेरे पास आजा, मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। लेकिन खत्म बात वहां नहीं हुई है। 29वें आयत में लिखा है और मेरा जुआ उठा ले, है ना? मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, परंतु ऐसे फ्री नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना जुआ तुझ पर रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने पास आने वालों के लिए नियम, आज्ञाकारिता या सीमाओं को बांधते, उन्हें व्यवस्था देते हैं। आज्ञा मानने के लिए नियम, व्यवस्था देते हैं, ठीक है? लेकिन उस व्यवस्था को, उस जुए को उठाने के बाद क्या लिखा है? तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे, विश्राम पाओगे। और इसी बात की तुलना जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय से करते हैं तो वहां पर जो धार्मिक गुरु थे, जो शास्त्री फरीसी थे, वो जिन आज्ञाओं को प्रजा पर थोप देते थे वो उनके लिए क्या बन जाती थी? बोझ बन जाती थी। उनके लिए बहुत व्याकुलता का और बोझिलपन का कारण बन जाती थी। अब आप समझ पा रहे, तुलना कर पा रहे? देखिए, अब सरल करके देखते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करके उसके मनों में शांति देते, फिर उसे प्रभु यीशु मसीह आज्ञाएं देते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीना, आज्ञाकारिता का जीवन जीना। इसको जीने के लिए उसे कष्ट उठाना पड़ता है, उसे अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है, उसके कई चीजों को ना करना पड़ता है, कई चीजों को छोड़ना पड़ता है, संसार में कष्ट उठाने पड़ते हैं। परंतु ऐसा करने से पता है उसके मन में एक आनंद होता है, उसे स्वाद आता है, उसे शांति मिलती। एक प्रभु के दास ने ऐसा बताया है कि अगर एक माँ को उसके बच्चे की लालन पोषण की सेवा दे दी जाए
तो वो उसके लिए बोझ होगा या आनंद होगा? आनंद होगा। जब छोटे बच्चे होते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जो है, वरन जब एक माँ के पेट में जब उसका बच्चा होता है वो बहुत सारे डिस्कम्फर्ट लेकर आता है ना, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज लेकर आता है, लेकिन मुझे बताइए उस माँ के लिए वो बोझ है या आनंद है? आनंद है। उसका मन बहुत प्रफुल्लित है उस कष्ट को उठाते हुए, है कि नहीं? ये है मसीही आज्ञा को मानने का एक तुलनात्मक उदाहरण। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं ना, तो हम और ज्यादा आराम में, संतुष्टि में अपने जीवन को जी पाते हैं। इसीलिए यूहन्ना वहां पर लिखता है कि बोझिल नहीं है, इसीलिए जो मेरे पिताजी पापा जो बोल रहे थे कठिन नहीं है, क्योंकि जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो वो बोझ के रूप में हमें प्रतीत नहीं होती, परंतु हमें आनंद देती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है कष्ट उठाना, अपने आप को मारना क्या करता है? हमारे जीवन को प्रफुल्लित और हमें आनंदित करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 4 और 5 आयत को पढ़ लीजिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। देखिए, ये संसार का जो सिस्टम है ना, वो इस प्रकार का एक सिस्टम है जहां पर परमेश्वर के भक्तों के लिए परमेश्वर के विरोध में प्रलोभन और लालसाएं हैं। हमेशा एक सच्चा मसीही, एक विश्वासी संसार की तरफ से एक प्रलोभन महसूस करता है जो परमेश्वर के विरोध में उसे उकसाता है, या फिर सताओं का सामना करता है। ये संसार का सिस्टम हमेशा इस बात के लिए कोशिश में है कि परमेश्वर के एक शिष्य को या संतान को परमेश्वर के प्रेम से या आज्ञाकारिता से भटका दे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर से उत्पन्न एक व्यक्ति के अंदर ये डाला गया है कि वो सिस्टम का ना कर सके। संसार से उठने वाले पाप के प्रलोभन, संसार से आने वाली चुनौतियों का या आक्रमण का प्रभु यीशु मसीह के नाम में या उसकी संतान होकर वो ना कह सके और जय पा सके, ये परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के भक्त को दिया गया, ये उसे दिया गया है कि वो जय पाए। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो जय प्राप्त करता है। देखिए, ये सच्चाई हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है मालूम है? कई बार पाप से संघर्ष करते करते या इस संसार के सिस्टम से संघर्ष करते करते हमें ऐसा लगता है कि मैं इस पे जीत नहीं पाऊंगा, या ये बहुत तेज है, ये प्रभाव, ये प्रलोभन बहुत तेज है। उस समय हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है, नहीं, मुझे ये दिया गया है, मेरे अंदर परमेश्वर ने इस सामर्थ को, इस अनुग्रह को डाला है कि मैं इस पर जीत सकता हूं। और एट द सेम टाइम हम इस बात को भी याद रखें कि हमारे ही समान कई मसीही लोग क्या कर रहे हैं, मेरे भाई बहन, इसी प्रलोभन में होकर जीत कर जी रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि कई लोग जिए हैं जिनका उदाहरण दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ये दिया गया है कि हम परमेश्वर से, संसार से, उसके प्रलोभन से विजयी हो सकते हैं। वहां पर एक बात और लिखी है कि वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है क्या है? हमारा विश्वास।
संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। एक आयत को पढ़ेंगे इसे समझने के लिए। अ, देखिए यहाँ पर जब ऐसा लिखा है ना कि हमारा विश्वास है जो हमें क्या देता है? विजय। एक बार उस आयत को वापस पढ़ लीजिए 4 और 5 को। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय देखिए यहाँ पर लिखा है वो विजय जिससे जय प्राप्त होती। आप समझ रहे हैं? वह विजय जिससे जय प्राप्त होती, मतलब ऑलरेडी हम विजय में हैं जिससे हमें और जय प्राप्त होती। जब इस भाग को मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे कुछ इस प्रकार से ये भाग समझ में आया, परमेश्वर ने सिखाया कि एक व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ठीक उसी दिन उसने संसार पर क्या प्राप्त कर ली? विजय को प्राप्त कर लिया। क्योंकि उस दिन उसे क्या मिला? उस दिन उसे संसार से और पाप से छुटकारा मिला। उस दिन उसे विश्वास के द्वारा क्या मिली? विजय मिली। किस पर विजय मिली? मृत्यु पर जय मिली। आप समझ रहे हैं? और यही विजय उसे प्रतिदिन के जीवन में संसार पर जय पाने में सहायक होती है। और वो क्या है विजय? उस विजय का आधार क्या है? उसका विश्वास है। उसका विश्वास है जो उसे प्रतिदिन के जीवन में जय प्राप्त करने के लिए उसे अनुग्रह देता है या सामर्थ्य देता है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। छठी आयत से आगे की आयतों को पढ़ लीजिए। यही वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। अब देखिए, बस काफी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है यह वही है जो पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। अब देखिए ये थोड़ा सा कठिन भाग है और इसमें अलग अलग विचारधाराएं परमेश्वर के भक्तों ने दी है और बाइबल का इतिहास बताता है। अब जो है कई एक मत ऐसा है कि पानी और लहू ये उसको कहा गया है जो प्रभु यीशु मसीह के पसली में जब भाला छेदा गया था तो पानी और लहू निकला था, है ना? तो कई लोगों का कहना है कि ये उसकी ओर बताता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो है ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति के जन्म में पानी और लहू दोनों की भूमिका है। एक विचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे से ये जुड़ा हुआ है पानी, और जो है लहू जो है वो मृत्यु से जुड़ा है। लेकिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक बार फिर उसी बात को याद करने की ज़रूरत है कि ये कब लिखी गई? जब झूठे शिक्षाओं का खंडन किया जा रहा था। अब ये बात लिखने का यूहन्ना का जो मकसद है, इसमें एक चौथा तर्क मुझे मिला जो बहुत इससे जुड़ा हुआ नज़र आता है इस जिस संदर्भ में पुस्तक लिखी गई। देखिए झूठे शिक्षक क्या मानते थे मालूम है? कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय रूप में आ गए। ध्यान दीजिएगा, उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर मनुष्य देह में जन्म नहीं ले सकता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जन्मे आम मनुष्य की तरह। जिस दिन बपतिस्मा हुआ और भविष्यवाणी हुई उस दिन वो ईश्वरीय रूप में आ गए, लेकिन मृत्यु के पहले
वो ईश्वरीय रूप, मतलब वो ईश्वर नहीं थे, वो आम मनुष्य के रूप में थे। वो ईश्वर उन्हें छोड़कर वहां से चले गए। ये झूठी शिक्षा उस समय झूठे शिक्षक प्रचार करते थे। अब यूहन्ना उस शिक्षा का खंडन करने के लिए क्या कहता है कि वह पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। मतलब यूहन्ना इस बात को बताना चाहता है, 8वीं आयत मिला के, कि पवित्र आत्मा उसकी गवाही देता है। यूहन्ना ये बताना चाह रहा है कि जो प्रभु यीशु उसके बपतिस्मे के समय ईश्वर तुल्य था या ईश्वर तुल्य है, क्रूस के समय भी वो परमेश्वर पुत्र है या वो ईश्वर है, परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? वो परमेश्वर बनकर जन्मा, जब उसका बपतिस्मा हुआ तब वो परमेश्वर है, और जब वो क्रूस पे मर रहा है तब भी क्या है? वो परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार से कि जो क्रूस पर मरा वो परमेश्वर का पुत्र ही था, वो एक साधारण मनुष्य नहीं था। परमेश्वर का पुत्र जन्मा, परमेश्वर का पुत्र ने इस धरती पर अपने जीवन को जिया एक मनुष्य के रूप में, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है, और क्रूस पर भी वो परमेश्वर का पुत्र। जब वो जन्मा तब वो 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर दोहराता हूं, जब वो जन्मा तब वो पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य है। जब उसका बपतिस्मा हुआ और जो उसने जीवन जिया तब वो पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य। और जब वो क्रूस पर मरा तब भी वो पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य है। यही विश्वास, यही सच्चाई एक मनुष्य को अंगीकार करने पर उसे एक नया जन्म देती है, उसे उद्धार देती है। झूठी शिक्षा के विरुद्ध बहुत प्रखर परमेश्वर का वचन यहाँ पर उन झूठी शिक्षाओं का खंडन करता है, और इसलिए यूहन्ना कहता है वो लहू और पानी दोनों के द्वारा आया। और 7वीं आयत में लिखा है कि जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य। परमेश्वर के आत्मा ने की गवाही को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जिसने प्रकट किया कि वो परमेश्वर का पुत्र। आज का समय समाप्त हुआ, हम अध्ययन को ही समाप्त करते हैं। प्रभु इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और इन सच्चाइयों को हृदय में रखकर इसके अनुसार चलने के लिए हमारी मदद